दुनिया के कई देशों में कोविड-19 संक्रमण फिर से फैलने लगा है। समय के साथ इस वायरस के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं और म्यूटेशन के कारण यह वायरस अपने लक्षण भी बदल रहा है। चीन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए सब वेरिएंट ने तबाही मचा रखी है। भारत में भी इस वेरिएंट के अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं। आइए जानते हैं कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 के क्या है लक्षण। इस पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। कि असर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रह सकते हैं। क्योंकि एक मेजर चीज है कि अभी फेस्टिवल सीजन भी है, बहुत जगह के लोग एक दूसरे की जगह पे जा रहे हैं। मान लीजिए कोई स्पेसिफिक टूरिस्ट स्पॉट है, जैसे इंडिया में है गोवा, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग वहां आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स थोड़े बहुत चाइनीज लोग भी आएंगे। तो फेस्टिवल सीजन में ओवरऑल ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर ये वेरिएंट जो है, जो हम चाइना में एटलीस्ट तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रांसमिसेबल वेरिएंट अगर है, तो वो बहुत जल्दी तूफान की तरह स्प्रेड होगा, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। अब वो कितना स्प्रेड होता है और उसका इफेक्ट कितना होता है, ये 2-3 चीजों पर डिपेंड करेगा। एक, हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन कितना हुआ है। तो एक अच्छी चीज है कि हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों ने वैक्सीन लिया है, बहुत सारे लोगों ने बूस्टर लिया है। मेरा अनुरोध रहेगा, जिन्होंने बूस्टर अभी तक नहीं लिया है, कृपया करके आप बूस्टर डोज ले ही लीजिए। बूस्टर डोज लेंगे तो चांसेस ऑफ सीवियर इलनेस कम हो जाएगा। दूसरी एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हम वापस कितना सच करते हैं, कितना सुसज्ज करके रखते हैं कि मान लीजिए और एक वेव आती है। क्योंकि अभी हमें पता है कि कोरोना में ये सिम्टम्स होते हैं, ये तकलीफ होती है। बीच में जो BMC की हो गई, ऑल ओवर इंडिया हो गई, जो जंबो सेंटर्स खड़े किए थे, वो करने अगर हमको पड़े तो उसकी पूर्व तैयारी अभी से हमने करनी चाहिए कि भाई मान लीजिए 15 दिन बाद ऐसी परिस्थिति आ सकती है। तीसरी चीज, जो आदत हमें फर्स्ट वेव में लग गई थी कि मास्क पहनना है, उनको हैंड सैनिटाइज करना है, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है, ऐसा अगर हम पूर्व ग्रहित करें कि वो कोरोना की वेव आ गई है और उस टाइप का कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आज से शुरू करें, तो शायद वेव की इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी। बट वो तो इधर आने के बाद ही पता चलेगा, जब सिम्टम्स दिखते हैं लोगों में कि कितने सीवियर हो रहे हैं। क्योंकि हर एक वेरिएंट का सीवियरिटी अलग होता है। जैसे हमने देखा कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट जो हम बोल रहे थे थर्ड वेव आएगी, बट वो उतना सीवियर नहीं आ पाई थी। बट डेल्टा वेरिएंट जो सेकेंड वेव आया था, तो उसमें सब ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को फर्क नहीं पड़ा था। तो वो तो एक्चुअली जब यहाँ पे केसेस होते हैं तभी पता चलेगा कि वो अग्रेसिव कितना है वायरस, वो वेरिएंट से वैक्सीन भी आपने लिया है तो कितना आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। आपने सिम्टम्स की बात की, तो अगर ये हम BF.7 की बात करें, जो नया वेरिएंट है, उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखने को मिल रहे हैं? देखिए, BF.7 अपने यहाँ अभी तक आया नहीं है, बट बेसिक सिम्टम्स वही होते हैं कि अगर आपको थोड़ा भी लगे कि फ्लू लाइक सिम्टम्स है, मतलब आपका सर्दी बहुत हो रही है, या आपको खांसी बहुत आ रही है, या आपको वीकनेस हो रहा है, या आपको बुखार आ रहा है, फ्लू लाइक पिक्चर अगर आपका क्रिएट हो रहा है, तो उसमें ये ही कोरोना है, ये कोरोना नहीं है। ये बहुत ज्यादा उस पर समय व्यतीत ना करते हुए आपको डायरेक्टली जाके टेस्टिंग सेंटर पे करा लेना चाहिए। क्योंकि ये वायरस की खासियत ये है कि इसमें जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो हर एक पेशेंट में थोड़े अलग अलग होते हैं। तो कभी कभी आपके सिम्टम्स ज्यादा होते नहीं है और एकदम से वो सीवियर हो जाता है। तो थोड़ा भी फ्लू लाइक सिम्टम्स है, बुखार है, आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का तकलीफ है, जैसे कि खांसी आ रही है, जैसे कि आपको बहुत सर्दी हो रही है, जैसे कि आपको फीवर आ रहा है, वो कम नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा फीवर आ रहा है, बहुत ज्यादा बॉडी एक हो रहा है, ऐसा थोड़ा भी होता है, तो जाके कोरोना के लिए टेस्ट करना मेरे हिसाब से मुनासिब रहेगा। रादर देन हम वेट करें कि हाँ भाई ये तो एक नॉर्मल फ्लू ही है, 4 दिन हो जाएंगे तभी करेंगे, ऐसा मत करें। और इसके लिए क्या प्रिकॉशंस एक आम इंसान को लेने होंगे पर्सनल बेसिस पर? पर्सनल बेसिस पे वही जो हमने डिस्कस किया, सबसे पहले अगर बूस्टर डोज नहीं हुआ तो बूस्टर डोज ले लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा है, ऐसा आप मान के चलिए कि वो वेव आ गई है, हमारे बीच में कोरोना वायरस बहुत ज्यादा प्रमाण में है, तो तब हम क्या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करेंगे। पहला मतलब वही मास्क यूज करना, दूसरा मतलब सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना, तीसरा मतलब प्रॉपर हैंड सैनिटाइजेशन करना। यही चीज आपको करना है। अर्ली डिटेक्शन, अगर तकलीफ होती है तो फटाक से आप सेंटर पर जाके टेस्ट कराइए, ये ज्यादा जरूरी है। अगर ये जो वेरिएंट है वो ज्यादा यहाँ पर पाया जाता है, तो क्या ये फर्स्ट और सेकेंड वेव से ज्यादा घातक होगा या फिर? देखिए, वो अभी बोलना मुश्किल है। मेरा जो एक बेसिक अनुमान जितना मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन अच्छा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि उतना सीवियर होना चाहिए। क्योंकि हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, डॉक्टर्स को भी पता है कि क्या मेडिसिन वर्क कर रही हैं, जो पहले टाइम नहीं पता था, तो उतना सीवियर नहीं होना चाहिए। बट ये वायरस की खासियत ये है कि उसमें म्यूटेशन मतलब बदलाव बहुत होते हैं। तो कितने रेट पे बदलाव होते हैं, और अगर ऐसा बदलाव हो जाए जिसके लिए हमारी मेडिसिन अभी बनी नहीं है,
तो फिर वी कैन नॉट एग्जैक्टली प्रेडिक्ट। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।